हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। चलिए आइए हमारी क्लास से जुड़ जाइए। प्राप्ति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हमारा जो नया टॉपिक होगा, हमने पढ़ा था प्रतिशत। आज हम पढ़ेंगे कि प्रतिशत को हम दशमलव में कैसे बदलते हैं या दशमलव को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ये सारी चीजें हम लिखेंगे, आप लिखिएगा। इससे पहले हमने जो क्लास की थी उसके बारे में हम बताएं तो हमने पढ़ा था कि प्रतिशत के दो रूल पढ़े थे। हमने कौन कौन से रूल पढ़े थे? हमने पढ़ा था साधारण भिन्न को प्रतिशत दर में कैसे बदला जाता है, और हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा था कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में किस तरीके से बदला जाता है। ये दोनों टॉपिक हमारे पिछली क्लास में क्लियर हो चुके हैं। आज जो हमारी क्लास हो रही है उसमें हम पढ़ेंगे दशमलव को। आप लिखिएगा, आप पहले हेडिंग डालिएगा परसेंटेज। परसेंटेज मतलब यहाँ पर प्रतिशत है या प्रतिशत हो जाता है। आप ये चीजें लिख लीजिए, यहाँ पर प्रतिशत डाल लीजिएगा, प्रतिशत। ये हमारा मेन टॉपिक है। अब इस टॉपिक से हम रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कल किए थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि जैसे कि हमने 25% को चेंज करना सीखा था। कैसे चेंज करते हैं इसको, हम साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, ये चीज सीखी थी। तो आप देखिएगा, समझा देते हैं फिर से आपको। आप लिखिएगा 25/100 कर देंगे। जब हम इसको साधारण भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/4। ये हमारी क्या आई, ये अंश और हर के फॉर्म में वैल्यू आ गई, अंश बटा हर हो गया। इस फॉर्म में लिखने के लिए ही हम इसने क्या किया, इसे हमने भिन्नात्मक रूप में चेंज कर दिया। हमने क्या किया, प्रतिशत को भिन्न के रूप में चेंज कर दिया। यही हमारा पहला टॉपिक था, समझिए। और दूसरा टॉपिक जो था हमारा, उसमें था कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। जैसे आपको एक भिन्न दे दी गई, 1/4 दे दिया गया, इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो आपको कैसे करना है, तो आप देखिएगा इसमें क्या करेंगे, 1/4 गुणे 100 कर देंगे। क्या करेंगे, 100 कर देंगे। अब यहाँ पे से 4 से काटिएगा तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, हाँ 20 हो गया। तो इसमें कितना आया, 25 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ये हमारा कितना आया, 25%। ये हमारा दूसरा रूल था, जिसमें हमने क्या किया था, भिन्न को चेंज किया था किसमें, प्रतिशत के रूप में। आप यही चीजें समझिएगा। जैसे ये हमारा पहला टॉपिक था, ये हमारा दूसरा टॉपिक था। आप ये चीजें समझिए एग्जाम्पल के रूप में। फिर हम आगे की दूसरी क्लास में और भी सारे क्वेश्चंस कराएंगे। फिर आप लिखिएगा दशमलव को या फिर प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं। आप हेडिंग डालिएगा, आप हेडिंग में लिखिएगा प्रतिशत को दशमलव अंक में या फिर भिन्न में बदलना। आप लिखिएगा दशमलव भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। अब हमें क्या करना है कि कोई प्रतिशत अंक है, जैसे आपको दे दिया गया, कोई परसेंटेज संख्या दे दी गई, और उसको हमें क्या करना है कि उसे हमें दशमलव के अंक में चेंज करना है। तो क्या किया जाएगा, इसमें जो दी गई दर होगी, जो प्रतिशत दर दी जाएगी, उसमें हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। आप लिखिएगा कि दी गई प्रतिशत दर में, दी गई प्रतिशत दर में 100 से भाग देते हैं। क्या देते हैं, भाग देते हैं। उसमें हमने क्या किया था, जब हमने साधारण भिन्न में निकाला था तो हमने क्या किया था, 100 को मल्टीप्लाई किया था, और इसमें जब दशमलव में निकालना है तो हमें क्या करना है, इसमें 100 से भाग दे देना है। आप ये चीजें लिख लीजिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स बताते हैं। आप चाहें तो यहीं पर एग्जाम्पल्स डाल लीजिए। फिर आप लिखिएगा, एक एग्जाम्पल लिखिएगा जिसमें आता है हमारा 9%।
अब हमें निकालना क्या है कि इसमें हमें प्रतिशत दर दे दी गई, क्या दर दी गई है आप लिखिएगा, इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं, फिर लिखिएगा आप। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल दिया गया है कि इसमें हमारा 9% निकालना है, क्या निकालना है, 9% प्रतिशत दर दे दी गई है, इसको हमें चेंज करना है दशमलव भिन्न में, तो क्या करेंगे हम इसमें 9/100 कर देंगे, क्या करेंगे 9/100। अब आप इसमें क्या करेंगे, जब यहाँ के 100 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.09। ये किस तरीके से इसका भाग होगा, जब ये 9 से कटेगा तो इस तरीके से आप इसको भाग देकर देख लीजिएगा, तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट में हमारी क्या आएगी 0.09 आएगी। आप इस तरीके से, अगर आपको दूसरा निकालना है, मान लीजिए आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो दूसरे में क्या करना है, आपको इसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो जब भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि जैसे आपने किसी संख्या को लिया, आप लिखिएगा जैसे 120 ले लिया या फिर 122 ही ले लिया। अब इसको क्या करना है, हमें 122 को क्या करना है, चेंज करना है। तो क्या करना है, हमें 122 का परसेंटेज निकालना है, ये हमारा परसेंटेज दर दे दी गई, तो हमें क्या करना है, इसको 122/100 कर देना है, क्या कर देना है 122/100 कर देना है। जब इसमें 100 से भाग दिया जाएगा तो इसकी वैल्यू 1.22 आएगी, क्या आएगी 1.2, क्योंकि 100 लग जाएगा, यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव है, दो अंक पे दो शून्य है, इसलिए यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। आप ये चीजें लिख लीजिए। चलिए हम इसको, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं, फिर हम लिखते हैं दूसरी हेडिंग होगी हमारी आप ये प्रतिशत यहाँ पर लिख लीजिए, प्रतिशत। अब हमारी दूसरी हेडिंग होगी दशमलव भिन्न को, अभी तक हमने क्या किया था, प्रतिशत दर को दशमलव भिन्न में चेंज किया था, अब हम क्या करेंगे दशमलव भिन्न को प्रतिशत रूप में बदलेंगे, क्या करेंगे दशमलव भिन्न को प्रतिशत रूप दर में बदलना, प्रतिशत दर में बदलना। हमारी हेडिंग है दशमलव भिन्न को प्रतिशत दर में बदलना। अब इसमें क्या किया जाएगा कि जो दशमलव भिन्न होगी उसमें हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे जो दशमलव भिन्न होगी उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दशमलव भिन्न में उसमें हमने क्या किया था, गुणा किया था, इस भाग दिया था, इसमें हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। दशमलव भिन्न में 100 से गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्या करेंगे दशमलव भिन्न में 100 से गुणा कर देंगे। अब मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दी गई, आपको दे दिया गया 1.44 ले लीजिए आप, 1.44 कर दिया गया, ये हमें एक दशमलव भिन्न दे दी गई, क्या दे दी गई एक हमें भिन्न दे दी गई जिसका हमारा मान क्या है 1.44। अब इसको हम चेंज जब करेंगे तो क्या करेंगे 1.44 में हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का जो पॉइंट होगा ये हमारा हट जाएगा, और ये जब हमारा हटेगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 144, क्या हो जाएगी 144, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। इसको हमें प्रतिशत दर में बदलना है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 144% कर देंगे। आप परसेंट का चिन्ह जरूर लगाइएगा, क्योंकि चिन्ह के बहुत मैथ में सबसे ज्यादा नंबर इसी पे मिलते हैं कि अगर आप साइन नहीं भूलते हैं, साइन जरूर लगाइएगा। जैसे कुछ भी पॉइंट आता है आप पॉइंट वगैरह मत मिस कीजिएगा, क्योंकि सवाल हमारा इसी से गलत होता है। तो आप लिखिएगा जैसे यहाँ पे 144%, इसमें हमने क्या किया दशमलव भिन्न को 100 से गुणा कर दिया, और जो भी संख्या आई इस तरीके से। आप मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, तो आपने एग्जांपल ले लिया 0.08।
अब इसमें हमको इसकी प्रतिशत दर निकालनी है, तो क्या करेंगे 0.08 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 8% आएगी। कितनी आई 8%। यही हमारा आंसर होगा। आप ये चीजें लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। बहुत गर्मी है यहाँ पर, चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब इस तरीके से अगर आपके ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप जरूर निकाल लेंगे कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, दशमलव भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, परसेंटेज को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये सारी चीजें आप निकाल लेंगे। चलिए, जैसे आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि जैसे एक है हमारा क्वेश्चन, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, तो एक्स का A%, B%, C% आपको निकालना है। ये हमारा एक क्वेश्चन है दिया गया है, या रूल समझ लीजिएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि A का A%, B%, C% क्या होगा, क्या होगा। अभी हमने बताया कि अगर x का किसी भी संख्या, x की जगह आपको कोई मान भी दे सकता है, जैसे 100 दे सकता है, 200 भी दे सकता है, 400 भी दे सकता है, या फिर 120 भी दे सकता है, या कोई भी संख्या आपको यहाँ पर दे सकते हैं। तो x का मान जो होता है वो यहाँ पर नंबर से होता है, उसको अभी नहीं करना है, आप अभी रूल लिखिए। तो जैसे x का है तो x का A% निकालना है, तो A% का मतलब यहाँ पर A/100। इसको हम परसेंटेज में जब चेंज करेंगे भिन्न के रूप में परसेंटेज को, तो इस तरीके से लिखेंगे A/100, B/100 और C/100। किस तरीके से लिखा, इसे हमने लिखा A/100, B/100 और C/100। तो इसको हमने क्या किया, इस तरीके से इसका रूल हो गया x मल्टीप्लाई A/100 मल्टीप्लाई B/100 मल्टीप्लाई C/100। इस तरीके से ये जो हमारा आया, यही हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्रतिशत हो गया। इसको इस तरीके से निकालेंगे। अब इसमें मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए लीजिएगा, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं x की जगह आप कर दीजिएगा, आप ये पूरा लिख लीजिए, ये हमारा एक फॉर्मूला है, या नोट आप समझ लीजिए, या फॉर्मूला ही लिखिएगा, फॉर्मूला है। आप यहाँ पर इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटाकर इसके एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब आपसे कह रहा है कि कोई संख्या है, कैसी संख्या है, जैसे हमें कोई संख्या दे दी गई तो उसकी जो दर होगी, आप 40 का 40%, अब इसमें पूछ रहा है 40 का 40%, फिर पूछ रहा है वह, फिर कॉमा लगाकर फिर 40%, फिर तथा या वह, फिर 40%, कितना होगा, कितना होगा। अभी हमने जैसे इसमें 3 बार परसेंटेज दर दी गई है, तो अभी अब हमने आपको रूल बताया कि A/100 हो जाएगा, B/100 हो जाएगा, C/100। तो उसी को हमने क्या किया, संख्या में जब चेंज कर दिया, तो ये 40 हो गया, गुणे हमारा 40/100, फिर 40/100, फिर 40/100। अब आप इसको काट दीजिए। मान लीजिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, और एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब यहाँ पर बचा 4 चौक 16, चौका 64, चौका 64, गुणे आप 4 कीजिए तो कितना हो जाएगा 256। 256 हो गया मान लीजिए, और यहाँ पर 256 आ गया। अब मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, जब आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पर इसका भाग से है, भाग में बचा है तो इसका भाग कर देंगे 256 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.56%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर आपका जरूरी नहीं है कि 40% ही हो, यहाँ पर आपकी संख्या 20%, 60%, 80% कुछ भी रख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 60% ले लिया, इसको भी 60 कर दिया, इसको भी 60 कर दिया, और इसको भी 60 कर दिया।
तो यहाँ पर जो सारी संख्याएं होंगी वो चेंज हो जाएंगी और उसको हम दशमलव में जब चेंज करेंगे दशमलव प्रतिशत में तो इस तरीके से वो चेंज हो जाएगा। आप इस चीजों को लिख लीजिए। ये हमारा पहला रूल था जिसमें हमने कौन सा रूल पढ़ा, A%, B% और C का रूल पढ़ा, जहां पे x एक संख्या है। आप इसको लिख लीजिए। फिर हम इसको मिटा देते हैं। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। फिर आप दूसरा रूल लिखिएगा, इसी का दूसरा रूल लिखिएगा। जैसे आपको दे दिया गया x का A%, x का A%, y का B%, दोनों का क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है ये हमारा क्वेश्चन है। x का A% और y का B%। अब आपको निकालना क्या है, जैसे यहाँ पर दे दिया गया तो अभी हमने आपको बताया जब परसेंट दिया गया है तो इसको हम क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई A/100 कर देंगे। आपने किया इस तरीके से। और जब हमारा दूसरा बच रहा है वो हमारा फॉर्म क्या आया, वो y मल्टीप्लाई B/100 क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया। इस तरीके से इसको हमने दोनों को लिख लिया, x मल्टीप्लाई A/100, y इक्वल टू B/100। अब y का जो B% होगा वो हमारा क्या होगा, उसका 100वां भाग होगा। यही चीज हमने आपको बताई थी कि अगर कोई भी प्रतिशत संख्या होती है वो अपने आप पर कैसा होता है, प्रतिशत दर के 100वें भाग के बराबर होता है। और उसी को हमने क्या किया है, इसे रूल में डिस्क्राइब कर दिया है। ये हमारा एक रूल है और इससे बनने वाले हमारे क्वेश्चन अगली क्लास में होंगे। तब तक के लिए अगर आप सभी को हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अभी हमारी लाइव क्लास 9:30 बजे से स्टार्टिंग होगी, तो आप लोग हमारी लाइव क्लास से भी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।